हेलो हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, गुड इवनिंग। कैसे हैं सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो मेरी तरफ से, मेरी छोटी सी फैमिली की तरफ से आप सभी को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। लक्ष्मी माँ सभी के घर आएँ और सभी पर अपना आशीर्वाद जरूर दे के जाएँ, अपना आशीर्वाद। तो यहाँ पर अभी बज रहे हैं शाम के 4, अभी पूरा 4 नहीं बजे, बस बजने ही वाले हैं। और मैं पी रही हूँ चाय। और बेटा हस्बैंड अभी है नहीं, वो लोग गए हैं मार्केट। बस मिठाई फूल वगैरह कुछ रह गया था, सामान वही रह गया था जो ताज़ा ताज़ा तुरंत के तुरंत मंगाना होता है, बस वही रह गया। तो चाय वगैरह मैंने पी ली है और ये लोग चाय पी के गए थे। और चाय मैंने नहीं बनाई थी, चाय बेटे ने बनाई थी, क्योंकि मैं सुबह से ही बहुत सारे कामों में लगी थी और 2 दिन से मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, फिर से कोल्ड हो गया था। तो इस चक्कर में मैंने वीडियो वगैरह नहीं बनाया था। और धनतेरस को की थी शॉपिंग, और मैं शॉपिंग भी करने गई थी दिन में, लेकिन कोई भी वीडियो शूट नहीं किया, कुछ भी नहीं मैंने बता पाया, ना ही दिखा पाया। शॉपिंग वगैरह सब कुछ हो गया है, लेकिन आज मुझे तबीयत अपनी ठीक लग रही थी, तो सोचा अपने मतलब घर के काम के साथ साथ अपना व्लॉग भी शूट कर लेते हैं, ताकि मैं दिखा सकूं कि मैं कैसे सेलिब्रेट करती हूँ। तो यहाँ पर दिए मैंने भिगो दिए थे दोपहर में ही 12-1 बजे करीब। तो ये सूख, इनको निकाल देते हैं ताकि शाम तक सूख जाएं। फिर और दियों को इसलिए भिगोया जाता है क्योंकि तेल जो है ना दीपक पी लेता है, अगर भिगो दो तो नहीं पीता है। तो मैं इनको निकाल देती हूँ, ये सूख जाएंगे। जब तक दिए जलाने का टाइम होगा वो पलट के रख दूंगी। और इसका पानी जो है बाल्टी का, जो दिए मैं मतलब जो जिस बाल्टी में मैंने भिगोई है ना, तो इसका पानी मैं फेंकूंगी नहीं, पौधों में यूज कर लूँगी, पौधों में डाल देंगे। इसका पानी बहुत ठंडा होता है, मिट्टी का पानी जो होता है वो बहुत ठंडा हो जाता है। तो पेड़ पौधों में डाल दिया, ये पानी ख़राब नहीं है, इसको फेंकना ही नहीं है, तो मैंने डाल दिया था। मैं हमेशा ऐसा ही करती हूँ, लेकिन कभी पेड़ पौधे होते हैं नहीं होते हैं, लेकिन इस बार पेड़ पौधे हैं तो मैंने डाल दिए हैं। बाद बाकी नहीं तो बाहर क्यारी थी उसमें डाल दिया करते थे। तो उधर मैंने दिए वगैरह निकाल दिए। आगे उस वाले पोर्शन में लाइट जला देते हैं, क्योंकि ना समय ना भागता जा रहा है और काम ज़्यादा है, समय बहुत कम है। तो सबसे पहले लगा लेंगे पूरे घर में झाड़ू। और अभी चाय वगैरह बनाई थी, तो चाय के बर्तन अभी नहीं धुले हैं, भिगो दिए हैं। जब तक वो भीगेंगे तब तक पूरे घर में ना झाड़ू वगैरह लगाएंगे। और बेटे ने चाय बनाई थी तो कुछ चीनी चाय पत्ती के दाने वगैरह गिरे हुए हैं। और दोपहर को जब मैंने खाना बनाया था तब पूरी किचन को मैंने धुल दिया था। और सुबह मैंने बनाई थी खीर और आलू की कचौड़ी। और दीपावली वाले दिन हमारे यहाँ आलू की कचौड़ी और खीर ज़रूर बनती है, मेरे गाँव में भी बनता है। लेकिन खीर तो बनती बनती, कचौड़ी की जगह आप पूड़ी बना लो, कुछ भी बना लो, लेकिन खीर ज़रूर बनता है। भोग लगता है जो हमारे ना कुल देवी वगैरह हैं उनके लिए। तो खीर वगैरह बन गई थी, प्रसाद वगैरह मैंने चढ़ा दिया था नहा धो करके, और वही हमारा खाना हो गया। तो कुछ ज़्यादा बड़ा मेन्यू नहीं बनाना है, क्योंकि हम 3 लोग हैं, 3 लोगों के हिसाब से खाना बनाना। ज़्यादा भी अगर बना के रख लो वो खाया नहीं जाता है, फिकता ही है। त्योहार पर कितना भी अच्छा कुछ भी बना लो, जरा सा मीठा खाओ ना तो पूरा जी भर जाता है, फिर खाना पीना अच्छा नहीं लगता है। और 2 से 3 दिन तक तवा नहीं चढ़ता है, पूड़ी पराठे वगैरह मतलब पूड़ी कचौड़ी यही सारी चीज़ें बनती हैं, तो जी ना बिल्कुल भर जाता है। तो फिर मैंने ज़्यादा कुछ नहीं बनाया। और शाम को बनाऊंगी मटर पनीर और पूड़ी बनेंगी, और खीर रखी हुई है, कचौड़ी भी रखी हुई है। तो यही हमारा सारा कुछ, और मिठाई है, ये सारी चीज़ें हैं, ये सारा कुछ हो जाएगा। तो यहाँ पर लगा लेते हैं झाड़ू। किचन में मैंने लगा दी, अंदर रूम में लगा दी है। और पोछा आज सुबह में जब मैंने उठी थी, जब मैंने पूरे घर की क्लीनिंग की थी, तो इतनी बारीक तरीके से मैंने पोछा लगाया था, बिल्कुल अभी तक साफ़ है। कूड़ा वगैरह तो नहीं निकलेगा, लेकिन थोड़ी सी झाड़ू लगाना बनता है, क्योंकि शाम को लक्ष्मी माँ का प्रवेश के लिए हम इंतज़ाम कर रहे हैं, तो झाड़ू लगाना बनता ही बनता है। और दिन में बहुत सारे काम भी किए थे, और थोड़ी सी मेडिसिन खाकर मतलब मेडिसिन खा करके थोड़ी देर के लिए मैं लेट भी गई थी, थोड़ी आँख भी लग गई थी। तो अब ना मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो चलिए झाड़ू वगैरह लगा दी। और लाइट भी काफ़ी परेशान कर रही है, आज के दिन तो लाइट ना परेशान करे, आज के दिन भी लाइट परेशान कर रही है। और लाइट्स वगैरह लग गई हैं, मैंने बेटे से बोला था बाहर से बना लाओ वीडियो, तो उसको ध्यान ही नहीं रहा। और हमारे घर के सामने पेड़ है तो पूरा वीडियो नहीं आ पाता है, तो बन भी नहीं पाई है। तो लाइट वगैरह हस्बैंड ने लगा दी है, पूरे घर में ही लगा दी है हस्बैंड ने। और हमारा त्यौहार कभी अच्छा हो सके ऐसा तो हो ही नहीं सकता, कुछ ना कुछ हमारे यहाँ होता ही रहता है कि त्यौहार थोड़ा सा गड़बड़ सा हो जाता है, मन थोड़ा सा उदास हो जाता है, क्योंकि हम किसी से ना लेते हैं ना देते हैं, फिर भी लोग ना आ के टॉर्चर करते हैं ना, वो चीज़ बहुत बुरी लगती है। मैं किसी से
मैं भूखी रहना पसंद कर लेती हूँ, मैं किसी से नमक तक नहीं मांगती हूँ। फिर भी लोग आके आके त्योहारों पर लड़ाई करते हैं, कहीं कुछ करते हैं, ज़बरदस्ती लड़ाई करते हैं, कहीं बच्चे को लेकर के, कहीं किसी को लेकर के, कहीं नीचे, मतलब कुछ ना कुछ होता ही रहता है। तो उन सारी चीज़ों को भी इग्नोर करती हूँ और अपने त्यौहार को अच्छा बनाती हूँ। हम तीन ही लोग हैं और हम तीन ही लोग आपस में सेलिब्रेट करते हैं। और कोई हमको छोड़ दे तो फिर बार बार उन लोगों के पास नहीं जाना चाहिए अपनी बेइज्जती कराने के लिए। तो झाड़ू वगैरह मैंने लगा दी है और सामान ले आए हैं, हस्बैंड भी आ गए हैं, तो वो लग गए हैं कुछ लाइट्स वगैरह देखने में छत पे, और मैं इधर सामान निकाल के और सारा सामान मैं वहाँ पर रख दे रही हूँ जहाँ पर पूजा होगी, ताकि जब मैं पूजा करने बैठूँ तो बार बार उठ के नहीं जाना पड़े। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि जाना ना पड़े। और यहाँ पर मैं बना लेती हूँ बाती। वैसे बाती ना रेडीमेड आती हैं, वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आती हैं। और ये बाती बनाना मैंने अपनी दादी से सीखा था जब मैं छोटी थी। जब मतलब मेरी शादी नहीं हुई थी, मेरी दादी ही बाती बनाया करती थी। जब वो बनाती थी तो मैं साथ में बैठती थी और देखती थी और बनाने की कोशिश करती थी। जब मुझसे नहीं बनती थी तो मेरी बाती को मेरी दादी सही किया करती थी कि इस तरीके से तो मुझे बनाना आता है, और ऐसी बाती अगर किसी को बनवानी है तो आप लोग ऑर्डर भी दे सकते हो। मैं बहुत अच्छी बाती बनाती हूँ, ऐसी वाली भी, और जो गोल होती हैं वो वाली भी, वो भी मैं बना करके दिखाऊंगी। मैंने बनाई भी थी दो एक, लेकिन टाइम नहीं था इसलिए मैंने ज़्यादा नहीं बनाई, और इसीलिए मैं रुई ना थोड़ी सी ज़्यादा ले आई कि इस बार मैं हाथ से ही अपनी बाती बना लूँगी जब ख़त्म हो जाएंगी। तो यहाँ पर ना सभी लोग, ये लोग तो हो गए हैं तैयार, हस्बैंड और बेटे हो गए हैं तैयार, और मैं इधर लगी हूँ पूजा की तैयारी में। मैंने कहा तुम लोग तैयार हो जाओ, उसके बाद काम करते रहना, और मैं तैयारी कर दे रही हूँ, फिर मैं तैयार हो जाऊँगी, क्योंकि मुझे समय ही नहीं मिला। बैक टू बैक काम काम काम, बस काम तो यहाँ पर मैं कर लेती हूँ तैयारी। चौक बना दिया है, उसको पहले आटे से बनाया है, फिर हल्दी से बनाया है, बीच में कुमकुम रखा है, चावल भी रखे हैं। जिस तरीके से हमारे यहाँ बनता है उसी तरीके से मैंने बना दिया है। और बेटे हस्बैंड रेडी हो गए, और हमारा थीम इस बार ना मैंने थीम रखा है येलो येलो, क्योंकि हम तीनों लोगों के पास कुछ ना कुछ कपड़े येलो थे। मतलब ये शॉपिंग होके आई है और मेरे पास पहले से था, तो मैं ज़बरदस्ती है ना येलो ही लेके आई। मैंने कहा मैं येलो साड़ी पहनूंगी, तुम लोग भी येलो पहनो। तो हस्बैंड के और बेटे के कपड़े आए थे, मैंने नहीं लिए थे, मुझे लेने हैं दीपावली के बाद कपड़ा लेना था। मैंने एकदम से, मुझे नहीं पसंद आती हैं चीज़ें, और मैं अपने लिए कुछ लेती हूँ ना तो सोच समझ के लेती हूँ कि हाँ इसको बाहर भी पहन सकते हैं, फिर बाद में रिटायर हो जाए तो घर में भी पहन सकते हैं। तो मैंने जल्दबाजी नहीं की, मुझे बाद में लेना है, मेरे पास पहले से ऑलरेडी थी साड़ी, इस वजह से। तो ये लोग भी अपनी तैयारी कर रहे हैं और मैं यहाँ पर अपना ब्लाउज़ निकाल रही हूँ यहाँ पे खड़े होकर, और मुझे मेरा ब्लाउज़ नहीं मिल रहा है। ऐसा हो जाता है ना, पहले से तैयारी करके ना रखो। मतलब तैयारी तो मैंने कर दी, मैं भूल गई थी मैंने कहाँ रखा। तो मैं भी हो गई हूँ रेडी, और मैं कैसी लग रही हूँ आप लोग ज़रूर बताइएगा। करवा चौथ पे तो मैं तैयार नहीं हो पाई थी, और मैं आज तो तैयार हो गई हूँ। बस ज्वेलरी वगैरह ज़्यादा नहीं पहनी है, बस इयररिंग्स पहने हैं, और ये मेरे बहुत पुराने इयररिंग्स हैं, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। ऐसा लगता है जैसे मतलब शादी ब्याह में पहन लिए, बस मेरा मन किया तो मैंने पहन लिया। और वैसे तो मैं बाली वगैरह पहनी थी, और मेरे एक कान का जो छेद है ना, जो कुंडल वगैरह पहनने का, वो बड़ा है, एक कान का छोटा है, तो इस वजह से मैं ज़्यादा भारी चीज़ें नहीं पहन पाती हूँ। तो तैयारी वगैरह हो गई है, इसके बाद करेंगे साथ में आरती। फुल तैयारी हो गई है और 7:30 बजे का मुहूर्त था, तो बस अब तैयारी होने वाली है। नीचे हमारे यहाँ नीचे हो चुकी है पूजा, मेरे बेटे को भी नहीं बुलाया तो मैं कैसे जा सकती हूँ। जो मेरे बेटे से भी नफ़रत करे मैं उससे प्यार कैसे कर सकती हूँ। तो चलिए कोई बात नहीं, किसी और के लिए हमें अपना त्यौहार ख़राब नहीं करना है, और हमारा त्यौहार बहुत अच्छे से हुआ है। हम तीनों लोगों ने बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया है। सबसे मेन देखो ससुराल में मतलब सबसे मेन होता है हस्बैंड। जो हस्बैंड अगर थोड़ा सा भी सपोर्ट करते हैं, हमें बहुत हिम्मत मिलती है अपने लिए करने के लिए, अपने बच्चों के लिए करने के लिए, और ख़ुद उनके लिए करने के लिए। तो बस मेरी जो हिम्मत है वो हस्बैंड है, वो दे देते हैं। बस मैं ना उनके सहारे अपनी नैया पार लगने में लगी हुई हूँ। तो चलिए कर लेते हैं आरती। और गणेश लक्ष्मी जी का पूजन कर लिया है, कुबेर धन महाराज जी का सारा कुछ कर दिया है। 5 दीपक हमारे यहाँ घी के जलाए जाते हैं, बाद बाकी के जितने भी दीपक होते हैं वो तेल के जलाए जाते हैं। जो हमारा सरसों का ऑयल होता है उसी ऑयल से जलाए जाते हैं। तो बस वो शुरुआत कर दी है। तो सबसे पहले 5 जो घी के दीपक है पूजा घर में, रसोई में, और जहाँ मेन चीज़ होती है तुलसी माता, तो इस तरीके से रखे जाते हैं और रख देंगे। और मैंने
एक वीडियो देखा था, मैंने देखा था, तो वो बता रहे थे कि 27 दीपक होने चाहिए, 9 कुबेर धन महाराज जी के होने चाहिए, 9 लक्ष्मी जी के, 9 गणेश जी के, तो ना इस तरीके से 27 दीपक होने चाहिए। तो मैंने वही चीज़ अपने मन में रखी उसी तरीके से, क्योंकि ऐसा होता है ना कि कभी कभी भूल भी जाते हैं, कुछ ना ऐसी जो चीज़ें होती हैं बड़े याद दिला देते हैं कि हमारे घर में ऐसे होता है वैसे होता है। तो ऐसा तो कोई है नहीं, बस पिछले साल की हमने वीडियो देखी उस हिसाब से कर लिया, और कुछ सीख भी लेते हैं एक दूसरे से। तो आरती वगैरह कर लिया, आशीर्वाद कर लिया है, भोग वगैरह लगा दिया है, तिल बतासों का सब कुछ जैसा भी जो मिठाई वगैरह थी सबका भोग वगैरह लगा दिया। उसके बाद आ गए हैं दीपक रखने के लिए, और छत पे हम रहते हैं, कोई भी नीचे से ऊपर पूजा घर में तक दीपक रखने नहीं आया। इतना मतलब इतना बैर, क्योंकि हम लोग ऊपर रहते हैं, नीचे वो लोग रहते हैं। और जैसे ही हम लोग पटाखे चलाने गए, आप लोग देखिएगा सब लोग, वैसे सब लोग हैं, और जैसे ही है ना सब लोग नीचे चलाने गए, सब अपना अंदर अंदर चले गए। मतलब त्योहार के दिन लोग कहते हैं कि मतलब नफरत भुला देनी चाहिए, लेकिन नहीं, हमारे यहाँ मेरी तरफ बढ़ा से दी आप जाती सभी है। को हैप्पी दिवाली। दिए जल गए हैं, और आप लोग बताइएगा आप लोगों ने दिए जला लिए हैं किस तरीके से। और मैं इसी तरीके से रेडी हो गई। आज हम लोगों ने, मैंने सोचा था करवा चौथ पे तो तैयार नहीं हो पाई थी, तो अब मैं तैयार हो जाती हूँ, लेकिन बस ऐसे ही जल्दी जल्दी काम इतने सारे, तैयार होना तो बनता नहीं है। तो आज हम तीनों लोगों ने येलो येलो पहना है। आप लोग बताइएगा मैं कैसी लग रही हूँ। करवा चौथ पे तो मैं ढेर हो गई थी। तो सभी जगह मैंने दीपक वगैरह रख दिए हैं। तो बेटा हस्बैंड नीचे चले गए हैं पटाखे चलाने के लिए, क्योंकि बेटा को बहुत ज़्यादा, बच्चों को होता है ना कि पटाखे चलाना, जल्दी चलाना, उनको सब्र नहीं होता है। तो सब अभी देखिए सभी लोग हैं, अभी सभी लोग, बस ये लोग जाके एक पटाखा चला पाया, तब तक सब लोग है ना अपना गायब हो गए। तो कोई बात नहीं, हम तो जैसे हैं, जिस जिस रास्ते से गुजरते हैं, जैसे रोज़ डेली गुजरते हैं वैसा ही करेंगे, कुछ अलग नहीं करेंगे। तुम लोग को 4 दिन ना बोलना होता है, 4 दिन नहीं बोलना होता है, वो अपना देख लो। और अगर नहीं बोलना है तो बिल्कुल बोलना बंद कर दो, दिखावा मत करो। मैं दिखावा नहीं कर पाती हूँ, और ना ही मैं नीचे घुसती हूँ आके, ना ही ऊपर बुलाती हूँ। तुम ऊपर अपनी मर्ज़ी से आती हो, अपनी मर्ज़ी से आना बंद कर देती हो। तो ये सारी चीज़ें हैं। और उसके बाद है ना ये लोग चला रहे हैं पटाखे। तो चलिए, मैं भी आ गई थी थोड़ी देर के लिए, बेटा आवाज़ लगा रहा था, और मैंने भी एक फुलझड़ी जला ली। मुझे पटाखा चलाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। अब बहुत बचपन में मैं इतना पटाखा चलाती थी, इतना चलाती थी कि एक बार तो मैंने कैंडल की जगह पटाखे में ही आग लगा दी थी। कैंडल जलाने गई पटाखे में भी। तो चलिए, मैं तो चला आई हूँ पटाखे, ये लोग चला रहे हैं। और यहाँ पर ना जो हमारा डॉगी है ना, वो इतना डर गया है, बेटे ने उसको ना बिल्कुल उसको ढाक पोत दिया है बिल्कुल भी। और अब ये लोग भी चला चला के थक गए हैं। तो चलिए खाना रेडी कर लेते हैं। तो खाने में वही मटर पनीर, पूड़ी और खीर, यही है। तो आ जाइए आप लोग भी नाश्ता कर, मतलब खाना खा लीजिए, और उसके बाद अपना मुँह भी मीठा कर लीजिए ज़रूर, जो भी पसंद हो आप लोग। और 2 मिठाई डब्बे में खोलना भूल गई थी, सोन पापड़ी का और काजू कतली का, तो उसके लिए माफ़ी करिएगा। और आपको जो पसंद हो आप लोग उठा उठा के खा लीजिएगा। तो चलिए, इस वाले ब्लॉग का यहीं पर एंड करूँगी। बाय बाय, टेक केयर।